आइए एक क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स round of the following decimal decimals correct to two places to two places of decimals. और नंबर है और दूसरा नंबर है पैर को ऐसे ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल के राइट साइड का सिर्फ दो ही प्लेस को राउंड ऑफ कर देना है, बस, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के राइट साइड 3 प्लेस है, इधर भी थे। अच्छा, लेफ्ट साइड जितना भी प्लेस रहे उससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक हम एग्जांपल और हम अपने मन से दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 0.372 हो जाएगा। डेसिमल के लेफ्ट साइड देखिए एक ही चीज है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड जो है जितना भी कितनों डिजिट रहे तो कोई वैल्यू नहीं, उसको देखना ही नहीं है, सिर्फ डेसिमल के राइट साइड, ठीक। जैसे अच्छा, एक बात आप लोग याद रखिए, जो क्लास में आप लोग नियरेस्ट टेंस तो बनाए होंगे, ठीक है। नियरेस्ट टेंस में हम क्या देखते थे, जो यानी वंस प्लेस अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो टेंस एक बढ़ जाता था, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह से हम देखिए, ये अपना समझने के लिए है, ठीक है। ये कोई आप लोग हम जो ट्रिक बता रहे हैं दूसरे के पास बोलिएगा तो कहेगा नहीं, गलती है, इसीलिए ये ट्रिक है समझ। जैसे आप लोग को हम एक ट्रिक भी बताए थे, प्रीडिसेसर सक्सेसर अगर नहीं याद हो रहता है तो हम याद कैसे रखेंगे। जो प्रीडिसेसर, पी मतलब समझ जाएंगे पीछे, क्या पी मतलब पीछे होता है, नहीं ना। तो ये याद रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम मानेंगे 576, ठीक है। 576 माने इसको हम, इसको, ठीक है। अब इसका नियरेस्ट टेंस हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नियरेस्ट टेंस यानी 7 बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 580 हो जाता था, ठीक है। तो लेकिन हमको सिर्फ 2 ही प्लेस को रखना है, काहे कि कह रहा है सिर्फ 2 प्लेस को आप रखिए, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे 27.58 लिख सकते हैं। ये हमको कह रहा है 2 ही प्लेस, यहाँ पे तो 3 प्लेस हो गया, हमको कह रहा है 2 ही प्लेस रखिए, तो 2 प्लेस रख लिए। इसका भी वही हो जाएगा, 5 जो है 5 ही रहेगा, काहे कि ये 5 से कम है, तो ये हो जाएगा 359.25। समझ में आ गया। अब मान लीजिए अगर अब कोई भी नंबर डेसिमल का आ जाए तो क्या टू प्लेसेस को नहीं राउंड ऑफ कर सकते हैं,
ठीक है, ये एग्जाम्पल हम इरेज कर लेते हैं। हमको सिर्फ 2 ही प्लेस रखना। हाँ, अगर यहाँ पे 3 प्लेसेस रहता तब हम 3 प्लेस को रखते। ठीक है, अच्छा वो भी बता देंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है एस्कीप बाय अब इसमें कह रहा है एस्कीप बाय, ए में कह रहा है 1000, बी में कह रहा है 100 और सी में कह रहा है लाख। टू राइट next to number after next to number after ये नंबर। पहले हम ए में क्या कह रहा है, ए में कह रहा है 1000, तो 1000 आगे बढ़ना है और हमको 2 नंबर लिखना है ए में। इसमें देखेंगे 1000 क्या है, 1 10 100 1000, तो उससे पहले जो लिखा हुआ है नंबर उसको तो लिख ही देना है। इससे पहले लिखा हुआ है 375, इसमें भी लिख देना 375। ध्यान दीजिए कैसे लिखना भी है ताकि कभी गलती ही नहीं हो, ये ध्यान रखिए। अब इसमें कह रहा है जो कितना बढ़ना है, 1000 बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और बाकी 6 2 1 6 2 1 6 2 1 नहीं हो गया। अब देखिए बी में क्या कह रहा है, बी में अब कह रहा है 100 बढ़ना है। 100 प्लेस पे क्या है 6, उससे पहले जो नंबर है उसको कुछ नहीं करना है, यानी 3752 लिखा हुआ है, 3752 इसमें भी लिख देंगे, 3752 इसमें भी लिख देंगे। अब 6 के जगह पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 2 1 है इसमें भी और इसमें भी। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है एक बार आप लोग लाइक भेज दीजिएगा। ठीक है, सी लाख। अब देखिए अब इसको हम लाख लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख। 7 उससे पहले जो डिजिट है 3 वो तो लिख ही देना है। अब देखिए 7 के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। बाकी उसके बाद 52 621 52 621 यही हो गया आंसर। हम देखिए कहीं पे हम जोड़े हैं घटाए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और माइंड को एकदम अस्थिर कर लेना है जब मैथ बना रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द difference of the greatest and smallest 8-digit number
8 digits numbers formed by using the digits कहता है इससे हमको, यानी देखिए कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 डिजिट से हमको ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर बना के और इसको डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाना है, ठीक है। तो इससे हम 8 डिजिट का नंबर बनाएंगे। पहले तो ये तो जितना है उतना तो लिखे, देखिए नंबर बनाने का तरीका देखिए। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, और यहां पे हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो हमको 6 डिजिट ही है। 6 डिजिट से 8 डिजिट ग्रेटेस्ट कैसे बने? पहले तो इसको हम 6 डिजिट से ही बना देंगे ग्रेटेस्ट। देखिए 8, इसके बाद 7, 6, 5, 1, 0, ये तो 6 डिजिट हो गया। अब ग्रेटेस्ट बनाने के लिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 3 बार कर देना है। देखिए 8 डिजिट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट हो गया। इस तरह से बनाएंगे, ध्यान रखिए। पहले एक बार आइए फिर से समझते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा इधर जगह छोड़ के, ठीक है, बनाएंगे, ताकि लिखेंगे। पहले तो हम इसी नंबर से हम ग्रेटेस्ट बना लिए। अच्छा, इसी नंबर से हम स्मॉलेस्ट भी बना लेंगे। पहले तो 0 लिख नहीं सकते हैं। अच्छा, एक स्मॉलेस्ट हम कैसे बनाएंगे वो हम उल्टा के दिखाते हैं। अच्छा, स्मॉलेस्ट हम पहले भी बताए थे, अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो उसी को उल्टा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 0, 1, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इधर का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हम करेंगे क्या, ये दोनों को इरेज करके पहले हम 1 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों में ध्यान रखिए कैसे हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाते हैं, ये ध्यान रखिए। अब देखिए ग्रेटेस्ट तो 6 डिजिट है, इसको 8 पुराना है, तो 6 डिजिट में 2 डिजिट और जोड़ने के बाद 8 डिजिट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट 8 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट में तो हम 8 जोड़ देंगे, ये तो आसान है। लेकिन स्मॉलेस्ट को ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिए ग्रेटेस्ट तो हम बना लिए, अब हम स्मॉलेस्ट कैसे बने? स्मॉलेस्ट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम करेंगे क्या, इसमें 2 डिजिट और जोड़ना है,
इसमें सारा स्मॉलेस्ट क्या है, 0, तो 2 0 और इसमें हम डाल देंगे। तो 1 को हम यहाँ से हम 1 को हटा देंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 0 और दे देंगे यहाँ पे सबके नीचे में, इसके नीचे में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसके नीचे में और देना है। देखिए हो गया 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गया। ध्यान रखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से समझिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोनों को कह रहा है माइनस करने के लिए, दोनों को घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यही आंसर हो गया। इस तरह से हम बनाएंगे। अगर एक बार में, हम जानते हैं आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आएगा कुछ को, तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझिए, और कॉपी कलम लेके बैठ के जब तक आप लोग बनाइएगा नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है राइट 3 like decimal। राइट 3 डेसिमल। अच्छा, लाइक डेसिमल किसको कहते हैं, पहले तो इसके बारे में हम समझेंगे। लाइक डेसिमल उसको कहते हैं जो पॉइंट के राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं, पॉइंट के राइट साइड सेम डिजिट हो, उसको लाइक डेसिमल कहते हैं। यानी पॉइंट के राइट साइड अगर 2 डिजिट है तो सभी में 2 ही डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के राइट साइड अगर 1 डिजिट हो तो सभी में 1 ही डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के राइट साइड अगर 3 डिजिट हो तो सभी में 3 ही डिजिट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। लेफ्ट साइड कितनों डिजिट हो, 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के डेसिमल को लाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं 32.69। देखिए 2 डिजिट अगर हम दिए हैं तो 2 ही डिजिट देंगे सभी में, और लेफ्ट साइड 2 हो, 3 हो, 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0.02, देखिए 2 डिजिट है। फिर 379.12, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट के सिर्फ राइट साइड को ध्यान में रखना है, बस। लेफ्ट साइड कितनों डिजिट हो तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह के डेसिमल को लाइक डेसिमल कहते हैं। एक बार में समझ में नहीं आए फिर से देखिए, पीछे करके देखते जाइए वीडियो को, ये बात ध्यान रखिए। और सबसे मेन बात क्या है, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक समझ में थोड़ा सा मान लीजिए आया, अगर हम कॉपी कलम पे बना लेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं जो वीडियो देख लिए हो गया, हमको समझ में आ गया, नहीं, बनाइएगा तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रीराइट द फॉलोइंग डेसिमल्स rewrite the following decimals in ascending order। ठीक है, नंबर है 1
इस तरह के नंबर को हम डेसिमल में कैसे सजाएंगे ये ध्यान में रखें। यहाँ पे देखिए 10.27 है, 5.99 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 0.379 है। एसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। एसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में इसको हम कैसे सजाएंगे वो ध्यान। बढ़ते क्रम में आप लोग को पहले बता चुके हैं, तो पहले तो कंपेयर करने के लिए, फिर डेसिमल को कंपेयर करने के लिए बताए, वीडियो बना हुआ है, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। कंपेयर करने के लिए बनाया, डेसिमल नाम से वीडियो बनाया गया है, आप लोग बढ़िया से उसको देख लीजिएगा। कंपेयर करने के लिए बताया गया है, मल्टीप्लाई करने के लिए, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, ये सब हम बता चुके हैं। डेसिमल नाम से एक वीडियो होगा, उसी में आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको हम कैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाएंगे ये ध्यान में रखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइए तो ये कौन सा डेसिमल है, लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है? ये आप लोग का एक क्वेश्चन है। अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो इसको हमको लिख के भेजिएगा, तो ये लाइक है या अनलाइक डेसिमल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोग का, कमेंट में लिख के भेजिएगा, लाइक है डेसिमल या अनलाइक डेसिमल है, ठीक है। अब इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाएंगे। कैसे सजाएंगे ये देखिए, आसान तरीका। पहले तो डेसिमल के लेफ्ट साइड को डिजिट को कुछ नहीं करना है, राइट साइड के डिजिट को सेम कर देना है, यानी लाइक कर देना है, तब हम समझ में आएगा, तब हमको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दो सबसे हाईएस्ट डिजिट, डेसिमल के राइट साइड सबसे हाईएस्ट डिजिट के कितना है, तो देखिए 3 है। हम करेंगे क्या, डेसिमल के राइट साइड सभी को हम 3 डिजिट करेंगे। यहाँ पे 2 है, अपने मन से एक 0 दे देंगे, यहाँ भी 0 दे देंगे। अच्छा यहाँ पे 72 है, 72 मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट अपने मन से दे के 3 0 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए सभी को हम, सभी पॉइंट के राइट साइड सभी डेसिमल को हम इक्वल डिजिट कर दिए, ठीक है। अब हम इससे, अब देखिए अब हम असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल के राइट साइड का प्लेस जो है इक्वल कर दिए। देखिए 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, और लेफ्ट साइड कोई कितनों अंक रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब हम बड़ा छोटा कैसे समझेंगे, तो बड़ा छोटा डेसिमल के लेफ्ट साइड को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 10 है, ये 5 है, ये 72 है, ये 0 है, बस पता चल गया कौन बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है। असेंडिंग बढ़ते क्रम, सबसे छोटा 0 वाला, तो पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, पहले ये 0.379, फिर 0 के बाद 5.99 ये रखेंगे। अच्छा हम तो बराबर कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में जो रहेगा वही लिखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 10.27 लिखेंगे, फिर और लास्ट में 72, यही आंसर हो गया। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में
सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम प्लस करेंगे, बोर्ड मास आप लोग पढ़े ही हैं, फिर माइनस। तो प्लस कौन सा है? ये और ये दोनों को हम पहले जोड़ेंगे। तो 5.02 इसमें 3.72 को जोड़ देंगे, 2 to 4 7.8। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, यानी 0 पॉइंट इसको प्लस किए और इसमें से इसको ये रफ कर लीजिएगा कहीं पे साइड में, 2 1 इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गया 5.8 का 8। ये आंसर होगा, यही होता है सिंपलीफाई। तो बराबर कितना आंसर हो गया? 8.53। ठीक है, ये जो रफ है ये साइड में कर लीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको अब हम इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, which one of the following is not a multiple of 45? नंबर है 135, 90, 225, 250 और 180। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन अवश्य एक बार पढ़ लीजिएगा। बिना क्वेश्चन बनाए हुए आंसर दीजिएगा तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है व्हिच इज नॉट, नहीं, 45 का मल्टीपल कौन नहीं है। ठीक है, तो पहले हम मन में देखिए कैसे हम निकालेंगे जल्दी। 45 में देखिए हम मन में कैसे सोचते हैं ये बताते हैं। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, इसमें नहीं है। 2 से करते हैं तो क्या होता है? 2 से 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 और 1 90। ये तो है, हमको ढूंढना है कौन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम टिक लगा रहे हैं, आप लोग टिक मत लगाइएगा। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए हम टिक लगा रहे हैं। ये तो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 है, ये भी है। 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 180 है, ये भी है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225, ये भी है। अब ये नहीं हो सकता, ये जो यही नहीं हो सकता है। कैसे? आइए दिखाते हैं। अब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, देखिए 250। आंसर क्या हो जाएगा? ये, बाकी को इरेज कर देंगे। यही 45 का मल्टीपल नहीं है। इस तरह से हम निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, कहता है ऑब्जर्व द पैटर्न and write the next three numbers और नंबर है 2, 7, 9, 16, 25। अब 3 ठो हमको नंबर लिखना है। ये ध्यान दीजिए जो कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले ये पैटर्न को आप लोग समझ लीजिए। हम पैटर्न समझ लेंगे तो आसानी से हम 3 नंबर लिख सकते हैं। देखिए पैटर्न क्या है, 2 में 7 को जोड़ा, 2 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये लिख दिया। फिर देखिए ध्यान से, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा आगे। फिर 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25 नहीं हो जाएगा। अब 16 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बाकी 1, 41 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए ये कैसे पैटर्न हो रहा है। 16 में 25 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। अब 25 में 41 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब 41 में 66 को हम प्लस करेंगे, 7, 107 हो जाएगा। ध्यान रखिए कैसे, पहले देखिए 2 में 7 को जोड़ा तो 9 हो गया, 7 में 9 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 में 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसके बाद 16 में 25 को जोड़ेंगे तो 41 होगा, और 25 में 41 को जोड़ेंगे तो 66 होगा। अब 41 में 66 को जोड़ेंगे तो 107 होगा। एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर से समझ लीजिएगा। और हम बहुत बार बता भी रहे हैं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कॉपी पे प्रैक्टिस भी करते जाइए, ठीक है। अब हम ये एग्जाम्पल को हम इरेज करेंगे, हम तो लिख लिए, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से समझिएगा और बनाते जाइएगा, तब समझ में आएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड 6.0385। ये ध्यान रखिए, इसको कह रहा है एक्सपेंड करने, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। जैसे बनाते थे ना एक्सपेंडेड फॉर्म, 237 को पहले 200 लिखते थे, फिर प्लस 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 करके, फिर 30 लिखते थे, फिर प्लस, फिर 7 लिखते थे। उसी तरह से इसको लिखेंगे। अच्छा, आप लोग को चार्ट याद है, प्लेस डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट पता है? पहले तो चार्ट पता कर लीजिए। हम साइड में चार्ट बना देते हैं। यहाँ पे देखिए,
इसको क्या पढ़ा जाता है, टेंथ्स, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है, हंड्रेड्स, इसको पढ़ा जाता है थाउजेंड्स, इसको टेंस, सॉरी इसको वंस, इसको टेंस, इसको हंड्रेड पढ़ा जाता है। अब ये तो प्लेस हो गया, ठीक है। ये टेंस और ये टेंस दोनों अलग अलग है। इसका होता है टेंस, TENS, टेंस, ये हो गया ये, और इसको कहा जाता है टेंस, TENTHS। ये ध्यान रखिए। इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड बहुत बार बता भी चुके हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड और राइट साइड हम अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसमें ये वंस मतलब 1, टेंस मतलब 10, 100 मतलब 100, ये टेंस मतलब 1/10, 1/100 और 1/1000, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है। 1/10 लिखिए या 0.1 लिखिए, दोनों एक ही बात है। 1/10 लिखिए या 0.1 लिखिए, 1/100 लिखिए या 0.01। ध्यान रखिए, जीरो का बहुत वैल्यू है डेसिमल में, ये ध्यान रखिएगा। जीरो नहीं देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको 1/1000 को क्या लिखेंगे, 0.001। 1/1000 लिखिए या 0.001 लिखिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसी पे आज हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए यहां पे इसको हम, ये वंस प्लेस पे है। अब देखिए यहां पे हम लिख भी देते हैं। आप लोग को हम समझाते भी जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए इसका हम प्लेस लिखते हैं। अच्छा बताइए, तो ये 6 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस का ये है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, इधर नहीं कुछ है छोड़ देंगे। अब ये 0 किस प्लेस पे आएगा, 10th प्लेस पे, पॉइंट है। ये 3 किस प्लेस पे आएगा, 100 प्लेस पे। ये 8 किस प्लेस पे आएगा, 1000 प्लेस पे। अच्छा है, और प्लेस है 10, उसके बाद TTH आएगा, 10,000। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/10,000 या 0.0001, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये 8 के बाद 5 जो है ये इस प्लेस पे है, ऐसे हम सजा दिए। अब देखिए हम लिखेंगे कैसे, 6 वंस बराबर 6। देखिए अच्छा नीचे में लिखते हैं, ठीक है। 6 वंस बराबर 6 प्लस, अब देखिए 0 हम लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है। 0 हम लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है। हम लिख भी देते हैं, आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो भी आप लोग का सही होगा। 0/10 या 0.0, 3/100 या 0.03, 8/1000 या 0.008, 5/10,000 या 0.0005। इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। आप लोग दोनों मत लिखिएगा, या तो ये लिखिए या तो 6 के बाद ये लिखिए, ठीक है। यही एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया ये।
प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया डेसिमल का। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, काहे कि हमको तो इरेज करना पड़ेगा, काहे कि फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे। आप लोग कॉपी पे ये लिख लीजिएगा, ये तब समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आई एम ए नंबर between 525 and 530। उसके बाद कह रहा है आई एम डिविजिबल by 4 but not by 5। What number am I? कहता है आई एम ए नंबर बिटवीन 525 एंड 530। मैं एक नंबर हूं जो 525 और 530 के बीच में आता हूं। आई एम डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 5। मैं 4 से डिविजिबल हूं, 5 से नहीं। व्हाट नंबर एम आई? मैं कौन सा नंबर हूं? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, एक बार फिर से समझिए। अब अपने भाषा में समझाते हैं। मैं एक 525 और 530 के बीच में एक नंबर हूं, बीच वाला एक नंबर हूं। तो पहले हम 525 और 530 के बीच वाला नंबर हम देखेंगे। देखिए ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी है। तो हम क्या लिखेंगे, 526, 527, 528, 529 और 530 तो है ही। ये दोनों के बीच वाला नंबर यही है। अब इसमें कह रहा है मैं 4 से डिविजिबल हूं, मतलब मैं 4 से कटता हूं, 5 से नहीं। ध्यान रखिए, मैं 4 से कटता। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो 5 से भी अच्छा एक बात आप लोग का पॉजिटिव ये है, इसमें तो 5 से कटता तो है ही नहीं कोई। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, डिविजिबल हमको रूल पता होना चाहिए। 4 से कटने का हम बता भी देते हैं। 4 से कटने का नियम क्या है, 1 10 से बनी संख्या में अगर 4 से डिवाइड हो जाए, वो पूरे संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से कटने का क्या नियम है, 1 प्लेस पे 0 या 5 रहे। ठीक है, तो इसमें 5 से तो नहीं कटेगा कोई। अगर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4 और 5 में कंफ्यूज नहीं होना है। कहता है मैं 4 से कटता हूं, 5 से नहीं। तो मैं कौन हूं, मैं कौन सा नंबर हूं? तो देखिए 26 4 से कटेगा, 1 10 से बनी संख्या। मेन यही है, 4 से ही कटना चाहिए, 5 से नहीं। 26 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। ठीक है, 27 कटेगा 4 से? 1 10 से बनी संख्या में 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरे संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 27 नहीं कटता है 4 से। अच्छा 29 नहीं कटेगा 4 से। अच्छा 28 तो कटेगा 4 से, 4 7 जा 28। तो ये निश्चित है, ये 525 ये जो है 4 से कटता हूं। तो मैं कौन सा नंबर हूं, मैं हूं 528। अब देखिए आप लोग को हम डिवाइड दे के भी हम दिखा देते हैं।
4 से देखिए हम डिवाइड दे देंगे 528 में। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 8 4 2 जा 8, कट गया ये 4 से 525 8। इस तरह से हम निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये जो एग्जाम्पल हम दिए हैं इसको हम इरेज कर देते हैं, और आप लोग जो है ये एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल को हम इरेज कर, आप लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट all the prime number numbers between 1 and 50 and find how many are these, and find how many are these। कहता है 1 और 50 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है, और मैं कितना हूं, प्राइम नंबर कितना है ये भी लिखना है। अगर 5 है तो 5 लिखना है, 10 ठो प्राइम नंबर है तो 10 लिखना है, 20 ठो प्राइम नंबर है तो 20 लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते जाते हैं जो प्राइम नंबर 1 के बाद, 1 छोड़ के, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ध्यान रखिए। और 50 जो है ये तो कंपोजिट है ही। प्राइम उसको कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, और कंपोजिट उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, ठीक है। 3 4 5 6 ऐसे भी फैक्टर हो सकता है। तो 1 के बाद 2 हो गया एक प्राइम नंबर, 3 भी हो गया, 5 7 11, इसके बाद 13 17 19, इसके बाद 23 29 31, उसके बाद 37 37 हो गया, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47। ठीक है, ये तो हम प्राइम नंबर लिख लिए। अब इसमें अभी आंसर नहीं हुआ, और क्या कहा जा रहा है, इस ये है कितना वो भी लिखना है। तो गिन के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये 15 प्राइम नंबर है। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों लिखना है, ठीक है। और ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि
वो भी जान सके। मेरा मकसद सभी को पढ़ाना, सभी को नॉलेज देना, ठीक है। इसी तरह से आप लोग शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है। और एक बात और हम कहना चाहते हैं। देखिए, आप लोग करते क्या हैं, गार्जियन बहुत ऐसा कंप्लेन किए हैं जो गार्जियन मोबाइल देते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, गार्जियन कैसे मोबाइल देंगे। आप लोग मोबाइल अगर पढ़ने के लिए लीजिएगा तो गार्जियन भी देखेंगे जो हाँ ये बच्चा जो है पढ़ रहा है, तो गार्जियन कुछ नहीं कहेंगे। और आप लोग पढ़ने के अलावा, जैसे गार्जियन आए हैं तो गार्जियन के सामने में तो हम पढ़ रहे हैं, जैसे ही गार्जियन गए हम मोबाइल पे गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, फिल्म देखना है, मतलब बहुत सारा चीज़ देख, तो इस ऐसे में कैसे देंगे गार्जियन। आप लोग पढ़िएगा तो गार्जियन को भी लगेगा जो हाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो गार्जियन भी पढ़ने के लिए मोबाइल देंगे, उसमें मना नहीं करेंगे। काहे कि गार्जियन तो चाहते ही हैं जो मेरा बच्चा जो है वो पढ़े। इसलिए हर एक कोई भी चीज़ का इस्तेमाल पॉजिटिव के लिए कीजिए। थैंक यू।